Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Today we will start chapter number 10 which is about optical instrument. तो आपको पता है कि हम अगर चैप्टर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्या। कि ऑप्टिकल का जो ताल्लुक है वो है नज़र से, मतलब हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करेंगे जिनका ताल्लुक जो है वो देखने से है। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी, वो है इंस्ट्रूमेंट्स विच आर मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कि एक ऐसे आलात या ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि किस असूल पर बनाए गए होते हैं, रिफ्लेक्शन के और रिफ्रैक्शन के। तो आपको रिफ्लेक्शन का भी पता है क्या होती है और रिफ्रैक्शन का भी। तो अब यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है जो कि आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का किस प्रिंसिपल पर बनाए जा सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। और ऑप्टिकल का मैंने क्या बताया है, इसका नजरी, यानी कि जिनका ताल्लुक जो है वो नजर से है। अब इस चैप्टर का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट व्यूज। ज्यादातर जो ये टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें ये जो है वो डिटेल में इसको स्टडी करना है ताकि इसमें से कोई भी एमसीक्यूज आ जाए और शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो हमें कंसेप्ट इसके क्लियर हो हमारे और हमें आंसर देना आता हो। तो इसको आप जो है वो नियर पॉइंट भी कह सकते हो कि लीस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है कि मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्टिंक्ट वीएन का, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है वाजिया, कि अगर आपने वो कम से कम फासला जिस पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो वाजे देख सकते हो, वो आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन कहलाता है। इसको आप नियर पॉइंट भी कह सकते हो, मतलब वो कम से कम फासला जिसके ऊपर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को वाजे देख सकते हो वो कहलाते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन। और यही इसकी डेफिनेशन बनेगी, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन इज नॉन एज नियर पॉइंट। अब देखें, आपने देखा होगा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब देख रहे होते हैं तो एक खास डिस्टेंस से ज्यादा अगर आप उसे करीब लेके आओ तो आपको वो वाजे नहीं नजर आता, बल्कि वो आपको फजी और ब्लर सा नजर आ रहा होता है, धुंधला सा नजर आ रहा होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस पॉइंट तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, या एक नॉर्मल इंसान की आंख किसी भी ऑब्जेक्ट को वाजे तरीके से देख सकती है। तो नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन इज 25 सेंटीमीटर। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है एमसीक्यूज के लिहाज से। और अगर आप इससे ज्यादा करीब लाने के ऑब्जेक्ट को कोशिश करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट कैसा नजर आएगा, फजी, धुंधला और ब्लर और फजी दोनों का मतलब एक ही है। अब आपने देखा होगा कि जिनकी एज जो है वो ज्यादा होती है तो वो क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर ले जाकर फिर उसको जो है वो देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो नियर पॉइंट है वो एज के साथ साथ इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी उनको अब 25 सेंटीमीटर पर नहीं बल्कि उससे थोड़ा दूर ऑब्जेक्ट को रखकर फिर वो ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा वाजे नजर आएगा। तो आपने ये भी याद रखना है कि जो फार पॉइंट है वो आपका एज के साथ क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। नियर पॉइंट जो है वो आपका इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ एज। नेक्स्ट है आपका फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या है कि जैसे इसमें था कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने कितने डिस्टेंस पर वाजे देख सकते हो, करीब ऑब्जेक्ट को। ये है कि आप कितना दूर तक वाजिया देख सकते हो। तो आपने देखा होगा कि आप कहीं पे भी बैठे हैं तो आपकी आंख जितना ज्यादा देखना चाहे उस जगह उतना ज्यादा दूर तक देख सकती है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जितने भी मैक्सिमम डिस्टेंस पर देख सकते हो उसका फार पॉइंट है। और आपकी आंख जो है वो जितना चाहे दूर तक देख सकती है, और इसलिए इसका जो पॉइंट है, जैसे यहाँ पर 25 सेंटीमीटर था नियर पॉइंट, तो इसका जो पॉइंट होगा वो होगा 4 पॉइंट इन्फिनिटी तक आपकी आंख वहां से देख सकती है। अब आप लोग कहेंगे कैसे, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि स्टार्स ऑन द स्काई, जो स्टार्स क्या होते हैं उनको आप इन्फिनिटी पर है, उनको आप जो है वो यहाँ से भी वाजिया देख सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है तो आपकी आंख ज्यादा दूर तक नहीं देख सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है विद एज के साथ। वो क्या था, इंक्रीज होती रहती है एज के साथ, और ये क्या होती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है एज के साथ। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका विजुअल एंगल। विजुअल एंगल क्या है, मतलब विजुअल का मतलब है देखना, और एंगल एंगल। तो एंगल क्या है आपका कि आपकी जो आंख
पर ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा होता है वो आपका विजुअल एंगल। इसको समझने से पहले हम जरा इसको देखते हैं। यहाँ पर आ जाए, ये जो आपको फिगर नजर आ रही है इसको थोड़ा आप देखें। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है। ये आपकी आंख का लेंस है, कन्वेक्स लेंस, और ये आपकी आंख का रेटिना है जिसके ऊपर क्या बन रही है, इमेज। और ये एंगल जो है वो आपका ऑब्जेक्ट बना रहा है आंख पर, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, विजुअल एंगल कहलाएगा। अब आपने वो किया होगा कि जो ऑब्जेक्ट दूर पड़े होते हैं वो आपको जरा ओरिजिनल साइज से स्मॉल नजर आते हैं, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट जो कि करीब पड़े होते हैं वो आपको थोड़े से ज्यादा लार्ज नजर आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके 4 ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको स्मॉल नजर आते हैं, और जो आपके नज़दीक पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको क्या नजर आते हैं, लार्ज। और अगर आप देखें तो वो ऑब्जेक्ट जो दूर पड़ा हुआ है वो एंगल क्या बना रहा है, स्मॉल। अब इसी को अगर आप देखो कि वो ऑब्जेक्ट जो कि नज़दीक पड़ा हुआ है वो एंगल क्या बना रहा है, लार्ज। इसका मतलब है कि अगर आपका एंगल लार्ज बन रहा है तो आपको इमेज भी लार्ज नजर आएगा, और अगर आपका एंगल स्मॉल बन रहा है तो आपको जो इमेज है वो भी क्या नजर आ रही है, स्मॉल। देखिए ऑब्जेक्ट का साइज ये था और इमेज आपको ये नजर आ रही है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि भाई साइज ऑफ इमेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विजुअल एंगल के। अगर एंगल ज्यादा है तो साइज ऑफ इमेज भी आपको ज्यादा नजर आ रहा है, और अगर आपका विजुअल एंगल स्मॉल है तो आपको साइज ऑफ इमेज भी क्या नजर आएगा, स्मॉल नजर आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जो है वो आपने जरूर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आते हैं हम, ये जो आपकी बुक में इमेज बनी हुई है ये मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया है। तो ये देखें आप कि ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये इमेज बन रहा है, ठीक हो गया। और ये आपका दूर पड़ा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है और ये इमेज बन रहा है। तो आप देखें दूर पड़े हुए ऑब्जेक्ट का साइज कितना स्मॉल है और नज़दीक पड़े हुए ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो क्या है, लार्ज। लार्ज साइज है तो देखें एंगल भी लार्ज है, और स्मॉल साइज है तो एंगल भी क्या है। ये बात इन्होंने आपकी बुक में या नीचे पिंक ब्लॉक में भी लिखी हुई है कि व्हेन द सेम ऑब्जेक्ट इज व्यूड एट द शॉर्टर डिस्टेंस, वही ऑब्जेक्ट आपने शॉर्टर डिस्टेंस पर देखा तो आपको इमेज रेटिना पर जो है वो क्या नजर आ रहा है, ग्रेटर नजर आ रहा है, और वही ऑब्जेक्ट जो है वो लार्ज नजर आएगा। और अगर आप उसको क्या देखोगे, एंड मोर डिटेल्स कैन बी सीन, द एंगल थीटा द ऑब्जेक्ट सबटेंडेड इन ए इज ग्रेटर देन थीटा प्राइम, यानी कि थीटा प्राइम की निस्बत जो थीटा एंगल पर जो आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है वो लार्ज नजर आ रहा है। नेक्स्ट है आपका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जरा जूम करके, मैग्नीफाई करके, बड़ा करके देखना चाह रहे हैं तो वो है आपकी मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन में अगर आप देखें तो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको आपने नॉर्मल अपनी आंख से देखा है, ये ऑब्जेक्ट है और ये है इमेज। ये ऑब्जेक्ट का साइज था 3 सेंटीमीटर, और जब आपने इमेज देखा यानी कि आपने उसको मैग्नीफाई करके देखा, तो मैग्निफिकेशन वाले इंस्ट्रूमेंट से देखा तो आपको पता चला कि इसकी इमेज आपको नजर आ रही है 9 सेंटीमीटर का। तो इसका मतलब है कि जब आप 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये 3 गुना वाजिया इमेज आपको नजर आ रहा है। तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे कि लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज। मैंने आपको बताया था कि डिवाइड का मतलब होता है टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि अगर आप इमेज के साइज को डिवाइड करोगे ऑब्जेक्ट के साइज पर तो आपको मैग्निफिकेशन